सो गाइस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या फिर आप बैंकिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी बैंकिंग रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI बैंक की तरफ से आ रही है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी यानी कि PO की वैकेंसी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी संबंधित सारी जानकारी आपको A to Z बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI बैंक की है। जैसे कि मैंने आपको बताया PO की वैकेंसी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब से स्टार्ट हुई है, कब तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसका जो नोटिफिकेशन है 11 फरवरी 2023 को आ चुका है। मतलब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो 25 फरवरी 2023 रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लें, आपको एक डेट दी गई है एज एंड क्वालिफिकेशन के लिए 1 फरवरी 2023। मतलब ये वो डेट है जहां से मेजर किया जाएगा कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो बर्थ है, वो इसी डेट से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो भी पात्रताएं या फिर जो भी एलिजिबिलिटी आगे हम देखेंगे वो आपको इसी डेट में यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, फुलफिल करना होगा, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आप देख सकते हैं नीचे इसकी कोई भी अभी एग्जाम डेट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की गई है। तो जैसे यहाँ पर इसकी एग्जाम डेट आ जाएगी तो आपको इसकी जो जानकारी है आपको हमारे चैनल द्वारा मिल जाएगी। यहाँ पर फिलहाल हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 500 वैकेंसीज है, 500 यहाँ पर पद यहाँ पर खाली हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं किन किन पदों पर ये जो भर्ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम, उसके अलावा IT ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। तो यहाँ पर आप यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं ST SC OBC WS जनरल, और टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम में तो यहाँ पर 350 पद खाली हैं। उसके अलावा जो दूसरा पोस्ट है हमारा IT ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, तो यहाँ पर 150 पद हैं। इस तरह से यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो यहाँ पर 500 वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब यहाँ पर इन अलग अलग पोस्ट के लिए कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एज मिनिमम कितनी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम स्क्रॉल कर नीचे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था 1 फरवरी 2023 को आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। अगर आप इसके लिए 1 फरवरी 2023 तक जो भी आपकी पात्रताएं आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और मिनिमम यहाँ पर कितनी एज रखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं क्रेडिट ऑफिसर एज GBO। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज यहाँ पर 20 साल से 29 साल होना चाहिए आपकी। 20 साल से 29 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए इस वैकेंसी से अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको अलग से यहाँ पर आयु में छूट भी दी जाती है, एज आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो भी आगे मैं आपको ही बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इस पोस्ट के लिए, क्रेडिट ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कोई भी डिग्री होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कर रखा है, कोई भी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से आपने अगर कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पोस्ट है हमारा IT ऑफिसर। इसके लिए भी जो एज है 20 से 29 साल रखी गई है। बट यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, आपको काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 4 साल का अगर इंजीनियरिंग आपने कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, IT से यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इससे अगर आपने 4 साल का इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग का डिग्री आपने नहीं कर रखा है तो यहाँ पर देखिए आपको और में दिया गया है कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से अगर आपने PG कर रखा है, साथ में ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी भी नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपको और भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है, ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने कर रखी है, साथ में आपने DOEAC का यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको IT ऑफिसर के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज मैंने आपको बता दिया 20 साल से 29 साल यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ पर हम एज रिलैक्सेशन में यानी कि आयु में छूट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप ST SC कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिलेगी। OBC
नॉन क्रीमी लेयर से अप्लाई करते हैं तो 3 साल की छूट दी जाएगी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल की छूट रखी गई है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन और भी यहाँ पर जो कैटेगरीज दी गई हैं यहाँ पर, उनके लिए 5 साल की यहाँ पर आयु में आपको छूट मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर 1984 के दंगे से प्रभावित हैं तो उनको भी यहाँ पर 5 साल की आयु में छूट दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 20 साल से 29 साल का जो मैंने आपको एज लिमिट बताया था उसमें आपको अलग से आयु में छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इसमें अपना देख सकते हैं, अगर आप इन क्राइटेरियाज में आते हैं तो आपको यहाँ पर आयु में छूट देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, मतलब आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, फिर क्या क्या आगे स्टेजेस होंगी जिसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, तो किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन टेस्ट, जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन और यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू, इन 3 स्टेज को आपको क्वालिफाई करना होगा तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला स्टेज होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जहां पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जहां पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 125 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज आपका रहेगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस रहेगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहेगा आपका, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर लाइक आपका लेटर राइटिंग एंड ऐसे वगैरह रहेगा। और यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल यहाँ पर जो आपका पेपर रहेगा वो 225 नंबर का रहेगा। टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पर आपको दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया हुआ है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं देन यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेज रहेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें यहाँ पर मिनिमम कितना आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40% रहेगा जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। उसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। उसके बाद एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वहां पर आपकी देखिए माइनस मार्किंग भी रहेगी जो कि आपका 1/4 रहेगा। मतलब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर जितने नंबर का रहेगा उसका 1/4 भाग यहाँ पर एक गलत आंसर देने में आपका कट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मिनिमम यहाँ पर आपका परसेंट आ जाता है, सेकेंड यहाँ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू पर आप देख सकते हैं 40% जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए रखा गया है और 35% एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया है। तो मिनिमम इतना परसेंट आपको यहाँ पर लाना जरूरी, तभी यहाँ पर आप सेकेंड स्टेज आपका जो इंटरव्यू है वो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेज यहाँ पर रहेगा वो आपका रहेगा ग्रुप डिस्कशन, यानी कि आपका जीडी। जब आप यहाँ पर इंटरव्यू अपना क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जीडी क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर भी आपको देखिए 40% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा और 35% एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना जरूर रहेगा, तभी यहाँ पर आप ये तीनों स्टेज पास कर पाएंगे। और तीनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। अब फाइनल सिलेक्शन में यहाँ पर आपको बता दूं कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी वो यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू और आपका जो ग्रुप डिस्कशन यानी कि आपका जो जीडी रहेगा वो तीनों के बेस में यहाँ पर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तीनों ही यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना जरूरी है और तीनों के बेस में यहाँ पर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर तीनों स्टेज क्वालिफाई कर जाने के बाद अगर यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए आपको ये जो फाइनल आपका जो सिलेक्शन होगा यहाँ पर देखिए आपको नीचे दिया गया है, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज अबव दे टू मैंडेटरीली पास द डिप्लोमा कोर्स PGDBM बिफोर गेटिंग इंडक्टेड ऑब्जर्व इन द बैंक। मतलब यहाँ पर आप जब तीनों स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिप्लोमा कोर्स पास करना होगा जो कि यहाँ पर PGDBF एक डिप्लोमा कोर्स है इनका, वो आपको जब क्वालिफाई आप करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और एक तरह का ये कोर्स है, इसको आपको सभी को क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। और ये जो कोर्स है यहाँ पर इसकी जो टोटल फीस है वो भी यहाँ पर देखिए मेंशन की गई है, 3,50,000 रुपए इसकी फीस है प्लस जीएसटी यहाँ पर। और यहाँ पर आप किस तरह से इसका जो फीस पेमेंट है वो कर सकते हैं उसका पूरा यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया है, तो इसको एक बार आकर आप रीड कर सकते हैं। इसका जो डिटेल यहाँ पर नोटिफिकेशन है, इसका जो पीडीएफ, उसका जो लिंक है यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा पीडीएफ में और क्या काम का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं, तो अपने स्टेट वाइज यहाँ पर आप सिटीज देख सकते हैं किन किन सिटीज में यहाँ पर आपके लिए एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे तो आपको अप्लाई प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, हाउ टू अप्लाई। तो इसको मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा कि जल्दी मेरा अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको इसको अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो कितना रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस का थोड़ा सा ज्यादा है, जनरल ईडब्ल्यूएस
और ओबीसी के लिए 850 रुपए इसकी जो फीस है वो रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो चार्जेस हैं एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपीज ओनली रखा गया है। मतलब एसटी, एससी को 175 रुपए यहाँ पर फीस लगने वाली है और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 850 रुपए यहाँ पर फीस लगने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस पे हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया अगला वीडियो मेरा आने वाला है कैसे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आप वॉच करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे वो वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी आसानी से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके पीडीएफ में, इसके नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई थी इस वैकेंसी को लेकर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।